मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 38। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 37 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 370 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 371 से 380 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 370। ए सेक्टर इज फॉर्म्ड बाई ओपनिंग आउट ए कोन ऑफ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज। देखो सबसे पहले सेक्टर होता क्या है, ये एक सर्किल है। सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं कट कर दूं यहां से इस तरह से तो ये होता है सेक्टर। इसको मैं बाहर निकालूंगा तब आप समझ पाओगे। ये क्या है, ये है सेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस सेक्टर को देखो ध्यान से, इस सेक्टर को सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ए कोन बेस, जिसके कोन का बेस, ये वाला कोन का बेस जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, और जिसका ओपनिंग वाला का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट सेक्टर, इस तरह से सेक्टर है। तो हमसे पूछा गया है देन द रेडियस ऑफ ए सेक्टर, इस सेक्टर का रेडियस बताओ। सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। यानी सेक्टर का रेडियस क्या होगा, ये। यानी देखो ये जो कोन का स्लांट हाइट होगा वहीं सेक्टर की क्या होगी, रेडियस। किसका, सेक्टर का। यानी हमें स्लांट हाइट निकालना है। आप जानते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। नहीं तो ट्रिपलेट पता है तो 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट, तो यानी 6 8 है तो 10 स्लांट हाइट हो जाएगा, नहीं 10 क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये निकाल सकते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 36 प्लस 64 अंडर रूट 100, 100 का मतलब क्या हो गया 10 बाहर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 372। देखो ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर विथ डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 18 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देन द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्ट इज। देखो क्वेश्चन को समझोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा थोड़ा सा। देखो कैसे कि एक सॉलिड लकड़ी है, सॉलिड स्फेयर है, जो क्या है सॉलिड है, अंदर से क्या है सॉलिड है यानी ठोस है, और वो किसका बना है, लकड़ी का। तो इससे हमें क्या करना है, एक कोन कट करना है। इससे हमें क्या कट करना है, एक कोन कट करना है। हमने कोन कट करके इसी कोन को मैं बाहर निकाल देता हूं दिखाने के लिए। कोन कट करना है। इस कोन को कट करने के बाद कोन को क्या किया गया, उस सॉलिड स्फेयर से कोन को कट किया गया। तो कितना मटेरियल जो परसेंटेज वेस्ट ऑफ वुड वेस्ट, यानी कितना लकड़ी वेस्ट हो गई परसेंटेज में बताना है। तो सबसे पहले खुद सोचो, ये जो बना हुआ था सॉलिड स्फेयर किसका बना हुआ था, लकड़ी का। तो सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। चलो 4/3 पाई को पाई ही रहने दो, आर क्यू। रेडियस कितनी है 9, तो 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 से 3 टाइम्स में। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 81 81 इंटू 3 340, 81 इंटू 3 243 इंटू 4 पाई। मल्टीप्लाई कर लूं तो 12 96 और 1 97 972 पाई। चलो इससे हमने क्या किया, कोन कट किया, तो कोन का वॉल्यूम बताओ, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कोन की रेडियस, डायमीटर क्या दिया गया 18, तो रेडियस क्या होगा 9, तो 9 इंटू 9। हाइट कितना है कोन का 9, 3 से 3 टाइम्स में 81 81 इंटू 3 243 पाई। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ मटेरियल जो था, ओवरऑल मटेरियल जो था उसमें कितना मटेरियल था, इतना। उसमें से कितना मटेरियल हमने निकाल दिया, इतना। तो वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट हो गया 972 पाई में से 243 पाई माइनस कर दूं तो वेस्ट मटेरियल पता चल जाएगा 9, ये बचा 6 में से 2 7 729 पाई। ये तो वेस्ट रहा, हमें परसेंटेज वेस्ट बताना है, परसेंटेज वेस्ट। तो कितना वेस्ट हुआ 729 पाई, कितने में से, इसमें से 972 पाई में से, परसेंटेज में करने के लिए 100। पाई से पाई कैंसिल। अब चलो मैं कैंसिल करूं, देखो ध्यान से, 7 2 9 9, ठीक है 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 8 जा 9 1 जा, 9 से 108।
अब 27 का टेबल पता होगा तो इजीली कर लोगे। 27 3 जा 81 होता है, 27 4 जा कितना होता है 108। मैं हमेशा बोला हूं 1 to 30 तक एटलीस्ट टेबल याद होना चाहिए। तो 27 से 3 टाइम्स में, 27 से 4 टाइम्स में, 3/4 यहां क्या बचा 100। बताओ ये कितना हो गया 25, 25 इंटू 3 यानी 75% ओवरऑल। कौन सा आंसर हो गया, डी करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर हैज सेम वॉल्यूम एंड रेडियस एज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। देखो यार सिंपल सा चीज है, हमें हाइट सिलेंडर का निकालना है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है तो सेम कर लो। कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि रेडियस दोनों के केस में क्या है सेम है तो सेम ही रहने दो। यहां क्या बचा आर, पाई से पाई कैंसिल, यहां बचा हाइट इज इक्वल टू 4/3। क्यों मैंने आर आर लिखा, क्योंकि सेम वॉल्यूम एंड रेडियस, यानी वॉल्यूम भी सेम था एंड दोनों की रेडियस भी क्या थी सेम थी, ठीक है, इसलिए आर यहाँ पे इज इक्वल टू आर। अब आप जानते हो डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस कितना होगा हाफ यानी 6, 2 टाइम्स में यानी हाइट कितना हो गया 8। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374। द पेरीमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ कोन इज 21 देन इट्स वॉल्यूम इज। देखो ध्यान से, हमारे पास एक कोन है, वैसे डायग्राम तो बनाने की नीड नहीं लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूं। कोन का ये सरकमफेरेंस, ये वाला पार्ट, कोन का सरकमफेरेंस कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कोन क्या का सरकमफेरेंस क्या, सर्कुलर, सर्कुलर का सरकमफेरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 22/7 इंटू, क्योंकि पाई के टर्म में ही रहने दो, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 8। तो 4 आर की वैल्यू क्या हो गई 4/पाई। चलो रेडियस पता चल गया कि 4/पाई है। आगे बढ़ते हैं। हाइट दिया गया है कोन का ना, कोन की हाइट दी गई है 21। हमें वॉल्यूम निकालना है। कोन का वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर पाई के टर्म में था, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। आर स्क्वायर यानी 4/पाई इंटू 4/पाई। हाइट कितना है 21। 3 से 7 टाइम्स में पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 7 112 यानी 112 अपॉन पाई। ये क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू में वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375 पे आ जाओ। इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम इतना है, डायमीटर का रेशियो इतना है, देन हाइट का रेशियो फाइंड आउट करो। देखो ध्यान से समझो, V1/V2 वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम होता क्या है कोन का 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। वॉल्यूम का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया 4/1, 4/1। ये दोनों कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर इंटू क्या H1/H2। अब देखो डायमीटर का रेशियो अगर 5:4 है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ यानी 5/2:4/2। 2 से 2 कैंसिल यानी फिर भी रेडियस भी कितना आएगा 5:4 यानी 4/1 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर करूंगा तो 25/16 इंटू H1/H2। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 64 और ये इधर इसको डिवाइड करूंगा तो 25 इज इक्वल टू H1/H2 यानी H1:H2 का रेशियो कितना हो गया 64:25। कौन सा मैच कर रहा है 64:25। ऑप्शन सी 375 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 376। द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज इतना and the area of its base is इतना। find the length of canvas required to build a tent if canvas is 2 meter width। देखो सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम जो कोनिकल टेंट है उसका दिया गया 1232। एरिया, बेस एरिया, ये कोन है ना, देखो ध्यान से, इसका बेस एरिया ये वाला पार्ट का एरिया दिया गया है 154। बताओ ये पार्ट क्या होता है सर्कुलर, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एरिया होगा ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 से 7 टाइम्स में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी इस कोन की रेडियस पता चल गई कि कितनी है 7। वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 1232। चलो ध्यान से 7 से 7 कैंसिल,
22 से 22 5 जा 110 यानी 132, 22 6 जा 7 से 8 टाइम्स में, यानी h कितना हुआ 8 और ये 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, यानी हाइट पता चल गया हमें कि 24 है। अब देखो ध्यान से समझो बात को, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास, जो कैनवास यानी जो कपड़ा है ढकने के लिए बिल्ड टू टेंट, उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी लेंथ दी गई है, लेंथ दिया गया, लेंथ निकालना है और विड्थ दिया गया है 2। तो बताओ जो कैनवास ढकेंगे वो किस पार्ट में ढकते हैं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में, यानी कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, कैनवास के एरिया के बराबर, यानी कैनवास का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी L इंटू 2। कैनवा कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल इज इक्वल टू, ये लेंथ है, लेंथ इंटू 2। चलो पाई की वैल्यू रहने दो 22/7 इंटू आर है 7। बताओ लेंथ यानी स्लांट हाइट बताओ, ये 7 है, ये 24, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है 7 24 25 ट्रिपलेट पढ़ा है, तो ये कितना होगा 25। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंदर उठ करके निकाल सकते हो, इंटू 25 इज इक्वल टू L इंटू 2। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में, यानी 11 इंटू 25 इज इक्वल टू L। 250 प्लस 25, 275 इज इक्वल टू L। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 376 के बाद 377 पे आते हैं। 377 क्या दिया गया है देखते हैं क्वेश्चन में। इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड इक्वल हाइट, ओके, देखो इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर कोन ऑफ इक्वल हाइट बी इतना, देन द वॉल्यूम। अब देखो यार वॉल्यूम V1/V2 निकालना है। वॉल्यूम होता क्या है यार, कोन का 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H तो दोनों में कॉमन है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H, क्योंकि हाइट क्या है इक्वल है, इसीलिए मैंने इक्वल हाइट इक्वल है। H1 H2 भी ले लो तो भी इक्वल है तो कट जाएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, डायमीटर का रेशियो दिया गया है 3:4, तो रेडियस का रेशियो डायमीटर का आधा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेशियो निकालूंगा तो 3:4 रेशियो ही आएगा, यानी 3/4 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी कि 9/16। रेशियो कितना हो गया 9:16। कौन सा आंसर है, बी करेक्ट आंसर, 377 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 378। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इतना, सरफेस एरिया दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया होता क्या है स्फीयर का, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, इसका रेशियो दिया गया है 4/9। कैंसिल, तो R1/R2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 4/9, डेट मीन्स 2/3। वॉल्यूम का रेशियो V1/V2, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, कैंसिल, यानी R1/R2 का होल क्यूब। अब बताओ 2/3 का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी 8:27 वॉल्यूम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इतना, देन द वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई। चलो 4 पाई से ये 2 टाइम्स में, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो R की वैल्यू √2 आ गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई R क्यूब स्फीयर का, तो 4/3 इंटू पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर पाई के टर्म में था, R क्यूब √2 इंटू √2 इंटू क्या √2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8√2/3 पाई। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380। देखो 380 मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इस जब क्वेश्चन को तो मेरे को अच्छा लगा था, ठीक है। ए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल डायमीटर 28 सेंटीमीटर बेंट इनटू ए ओपन कोनिकल कप, देन कैपेसिटी ऑफ ए कप इज। देखो समझो बात को, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नहीं है बल्कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। थिंकिंग क्यों, मैंने पहले भी बोला हूं कि 3D में जब आप कोई चीज को थिंक नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप कभी भी क्वेश्चन जब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ना तब नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा, सेमी सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट का मतलब क्या होता है सर्किल, सेमी का मतलब क्या
हाफ, यानी ये वाला पोर्शन जो मैं बार बार ये, चलो मैं चाहूं तो इसको ऐसे कर देता हूँ। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या, आधा वाला पार्ट इस तरह से। तो चलो देखो मैंने सेमी सर्कुलर शीट बना लिया, ये सेमी सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर डायमीटर दिया गया है 28। तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, ये वाला लेंथ, मैं कलर चेंज करूं, देखिए ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 14। अब देखो इसको बेंड करना है यानी मोड़ना है, और इससे हमें क्या बनाना है, एक कोनिकल कप बनाना है। अब देखो जब आप इसको घर पे प्रैक्टिकल करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। घर पे प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करो, एक सीट लो, सीट को पहले सर्किल बना लो, जैसे एक A4 का सीट आपके पास होता है ना सेंचुरी वाला, उसको सीट को क्या कर लो, सर्किल बना लो, उस सर्किल को आधा काट लो, यानी सिर्फ हाफ सर्कुलर सीट ले लो, और उस सीट को बेंड करके, उसको बेंड करना क्योंकि सेंटर के एलोंग बेंड होगा, बेंड करने के बाद उसको कोन बना के ट्राई करना। जब कोन बनाओगे तो पता चलेगा कि जो इसकी रेडियस है, सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस जो है वो क्या होगी, स्लांट हाइट के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वही बेंड होगा ना इस तरह से। देखो ध्यान से, यही वाला पोर्शन बेंड होगा इस तरह से, तो बेंड होगा तो वो क्या होगा, स्लांट हाइट के बराबर, यानी ये 14 ये 14। यानी यहां से कॉन्सेप्ट लिख लो चाहो तो कि अगर सेमी सर्कुलर शीट है तो इसका रेडियस जो होता है वो इसके किसके, स्लांट हाइट के बराबर हो जाए। आई होप यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, स्लांट हाइट यानी कि L। अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, जब हम बेंड कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं सेक्टर का लेंथ, सेक्टर लेंथ, वो सेक्टर का लेंथ। और इसी से क्या बना हुआ है, बेंड करने से ये बना हुआ है, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ किसका, कोन का इक्वल होगा। यानी सेक्टर का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो बताओ सेक्टर का लेंथ क्या होता है, सेक्टर का लेंथ होता है 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। तो थीटा क्योंकि एंगल कितना बनेगा 180, तो 180 रखूंगा तो यानी कितना हो गया 2, यानी 2 पाई r बाई 2। मैंने क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 रखूंगा तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 से 2 यानी 2 से 2 यानी पाई r, यानी पाई r इज इक्वल टू, यहाँ पे सरकमफेरेंस 2 पाई, इसकी रेडियस लेट सपोज मैं r1 मान लेता हूं, तो r पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r रेडियस इस सेमी सर्कुलर शीट की कितनी है 14 इज इक्वल टू 2r1, तो r1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। यानी इसकी रेडियस पता चल गई हमें, कलर में चेंज कर लेता हूं, हरा कलर ले लेता हूं, यानी ये हमें पता चल गया ये कितना है 7 है। तो बताओ हम ये निकाल सकते हैं हाइट। हाइट क्यों निकालना है हमें, क्योंकि हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ ए कप। इस कप की कैपेसिटी मींस कितना उसमें पानी आएगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है कप में पानी या कुछ भी चीज लाने की, पानी चाय कुछ भी, तो वॉल्यूम निकालना है। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, और हाइट निकालने के लिए क्या करते हो आप, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, इसका स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। चलो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को ऐड करूंगा तो 14 और 7 21, और एक बार इनको माइनस करूंगा तो 7। इसको लिख सकता हूं 21 को 7 इंटू 3 इंटू 7, 2 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा √3, यानी हाइट आ गया 7√3। ये क्या आया हाइट। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे अपने, देखो ध्यान से, हमें निकालना है वॉल्यूम, ब्लैक कलर ले लेता हूं, देखो ध्यान से, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट 7√3। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया यार, ये तो अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा यार, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। चलो कैलकुलेट कर भी देता हूं, देखो ध्यान से, कैलकुलेट करने में क्या है, रोना थोड़े ना है हमें कभी भी। 49 इंटू 22 इंटू √3 अपॉन कितना हो जाएगा ये 3। चलो अब आते हैं ध्यान से, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 11, ये कितना हो गया 8, और 98 हो गया, 98 इंटू 11 इंटू √3 अपॉन 3। 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 9 17 9 1 10 √3 अपॉन 3, इसको 3 से भाग दे लूं, देखो मेरा आया 1078, देखो मेरा आ गया 1078√3/3। 3 से इसको डिवाइड कर लो पहले, 3 3 जा 9, 17 बचा, 3 5 जा
3 5 जा बचा, रुक जाओ, 3 3 जा 9, 17 बचा, 3 5 15 28, 3 9 27.3 इंटू रूट थ्री की वैल्यू आपको मैं बता चुका हूं 1.732, यानी 1.7 ही मान लो। अप्रोक्सीमेशन यार, ये तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, इसमें कैलकुलेट करना पड़े, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार। क्यों? क्योंकि इतनी वेरिएशन नजदीक नजदीक को तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे देख लो, क्योंकि अगर मैं ये भी लेता हूं तो अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। 359 को मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं 8, अप्रोक्सीमेशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा यार, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अब कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 1.732 लेकर के करना पड़ेगा, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे कभी भी कैलकुलेट। इसका आंसर जो आएगा 62.36 से एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ यार, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले पाऊंगा। 359 यहाँ पे ले लूँ 1.7, तो फिर क्या हो जाएगा 3590, फिर से मल्टीप्लाई का 9 7 63, 35 35 और 6 41, कैरी 4 21 21 4 25। अगर मैं जोड़ूं भी तो 3 9 1 10 5 5 10 3 2 5 1 6, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा और इसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जबकि ये मैंने ये लिया 1.732 है, इससे और बढ़ जाएगा नंबर, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये लगा ही नहीं सकते, क्योंकि देखो 624.26 आ गया यार, 622.36 आ गया, 622.56 आ गया और 623.20। अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगा पाओगे यार इसमें। ठीक है, दूसरी बात एक चीज माइंड में और आएगी कि सर डिजिटल सम भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि √3 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है यार, √3 की वैल्यू 1.732, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो और आगे होगा, तो डिजिटल सम भी नहीं लगा पाओगे, ना तो डिजिटल सम लगा पाओगे ना ही कुछ कर पाओगे। ठीक है, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि एट ए टाइम अगर आप एग्जैक्ट कैसे निकाल पाओगे, खुद सोचो, इतनी बड़ी बड़ी डेसिमल, वो भी डेसिमल में इतना लाना है, ऐसा भी नहीं है कि यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट 3 का मैच कर रहा है, नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, तो एग्जैक्ट ला भी नहीं। चलो एक तरीका मैं कर भी लेता हूं, लेट सपोज मैं इसको 93 लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेता हूं, लास्ट 2 डिजिट इंटू 32 मैं चेक भी कर लेता हूं, तो 3 इंटू 6 लास्ट 2 डिजिट से इट में भी आ जाए, देखो देखते हैं, 3 इंटू 2 6, 9 प्लस 18, 18 प्लस 9 27, 27 का कितना रह जाएगा 27 यार, नहीं, फिर 7 6 अप्रोक्सीमेशन ही चला जाएगा, नहीं आ पाएगा, लास्ट 2 डिजिट से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, 33 है, ये है, तो ठीक है, तो 3 3 लेता हूं यहाँ पे और 3 2 लेता हूं, तो भी 3 इंटू 2 6, 9 प्लस 6 15, 5 6 आ जाएगा, तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, लेकिन आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करोगे, इसको भी कैलकुलेटर से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, किसी के लिए भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो आंसर आएगा नहीं। अब √3 आ गया, तो √3 की वैल्यू एग्जैक्ट कैसे निकालोगे, ये तो क्या है, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, और जो आया था हमारा, जो भी आया था लास्ट में, कितना आया था यार अब याद भी नहीं है, ठीक है, वो भी आया था ना, उसमें भी हमने 359.3333 ये जाना जाएगा इंटू 1.732 अप्रोक्सीमेट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डेटा दिया गया था, जिसके थ्रू आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और वो भी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन क्लोज दिया गया डाटा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन को बेटर है यार लीव करो, ऐसे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि स्किप करो, एग्जाम में आता है तो। ठीक है, बाकी वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।